राधे राधे। आज हम भागवत पुराण के अनुसार माता तुलसी की संपूर्ण कथा को सुनेंगे। माता तुलसी कौन थी और वो तुलसी रूप में किस प्रकार अवतरित हुई थी। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था और उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम बना जलंधर नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत गया। भगवान देवादिदेव महादेव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे अपने योग बल से तुरंत पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई वो वहाँ से। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था, और इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अत्यंत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उनके पति को जीवित कर दो। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया, और ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने गुस्सा होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और वह स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब से तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण में मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल ही जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर तो मोक्ष को तर जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। माता सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगढ़ में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर आज भी प्राचीन गुफा है जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो सभी बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।